start. Yeah. तो वो उस जमाने में जब वो लोग लिखते थे तो वो लोग क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते थे जो इजी नहीं था लिखने के लिए, तो वो क्या करते थे, सिर्फ वहां पे कम से कम अल्फाज में लिखते थे, पॉइंट वाइज। जैसे हम लोग लिखते हैं ना एग्जाम में पॉइंट याद रखने के लिए, उस तरह से वो लोग पॉइंट वाइज लिखते थे, और वो पॉइंट में सारा कुछ मीनिंग आ जाता था, और वो पॉइंट को सूत्र बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो हम लोग अभी एग्जाम में याद रखने के लिए एक एक पॉइंट्स लिख के रखते हैं, वही चीज है वो उन लोग करते थे सूत्र। गॉट इट? अभी पतंजलि जो सिखाया वो बेसिक थिंग सिखाया। उसने क्या बोला, योगा मतलब कुछ नहीं, मन को कंट्रोल करना। माइंड को कंट्रोल करेंगे तो योगा हो गया। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या होगा, माइंड में कोई विचार ही नहीं आने का। अगर कोई विचार ही नहीं आया तो माइंड कंट्रोल हो गया, और माइंड कंट्रोल हो गया तो योगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। मगर हमारे मन में तो विचार आते ही रहते, विचार तो जाने का नाम ही नहीं लेते। एक वक्त में एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, दिन में बोलते कम से कम 60,000 विचार आ जाते एक आदमी का, नॉर्मल आदमी का दिमाग में, उतने सारे विचार आते। मन में क्या है, माइंड में 3 फीचर्स होता है, बाह्यत्व, नानत्व, विषयत्व। यानी मन को कभी भी बाहर जाना है, बाहर कोई ना कोई चीज के बारे में सोचना है, हमेशा बाह्यत्व। मन को हमेशा विषय मानते, विदाउट विषय तो बैठेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ सोचते ही बैठता है। तीसरा होता है नानत्व। नानत्व बोले होते एक विषय के बारे में सोचा, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे विषय के बारे में सोचा, फिर तीसरे के बारे में सोचा। ये तो ऐसा सोचते ही जाते, और ये सोचते ही जाते हैं, इसके लिए टेंशन आते हैं, टेंशन आते हैं इसके लिए हेल्थ खराब होता है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माइंड। मनोमय कोशा खराब हो जाते हैं, यानी मन खराब हो जाते हैं, तो हम लोग का सिस्टम खराब होते, सिस्टम खराब होते यानी नींद खराब नहीं हो जाते, विचार आने से हम लोग को ब्रीथिंग ऊपर नीचे हो जाते, एसिडिटी हो जाते। ये प्रॉब्लम होने के बाद फिर अगला प्रॉब्लम होता है अन्नमय कोश में, यानी बॉडी में तकलीफ होने लगते। फिर आ गया अल्सर, फिर आ गया डायबिटीज, फिर आ गया प्रेशर। सबका कारण एक ही है, दिमाग। और वही चीज पतंजलि बोलता है, पतंजलि योग सूत्र में सिर्फ वही चीज लिखा हुआ है पूरा जगह में, किस तरह मन को कंट्रोल करना है। ये पूरा मन को काबू कराना है, ही योगा है और कुछ नहीं। क्लियर? तो ये सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता दिया कि पतंजलि योग सूत्र संक्षेप में क्या होता है, और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग उसकी तौर पे जाएगा, क्या होता है पतंजलि योग सूत्र में। उसका फर्स्ट जो 12 सूत्र है, फर्स्ट 12 सूत्र, ये आपका सिलेबस में है। अभी अगर मैं आपको फर्स्ट 12 सूत्र खोलेगा तो आप बोलेगी कि अरे एक मिनट मेनन सर, अभी शेयर ना करना स्क्रीन प्लीज। हाँ, मैं वो शेयर ना करना बोला है क्योंकि वो स्क्रीन देखेगा तो आप लोग को चक्कर आ जाएगा, ये क्या क्या चीज है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट 12 सूत्र क्या है, मैं आपको सिंपल हिंदी में बताता हूँ क्या है। बाद में वो टेक्निकल टर्म्स में बताएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। सिंपल थिंग ये है कि पतंजलि का फर्स्ट 12 सूत्र में ये बोलता है, पहला तो ये बोलता है कि योगा क्या होता है। योगा ये होता है कि मन में कोई विचार ही ना। सेकंड बोलता है कि जब मन में विचार ही नहीं आएगा तो क्या होता है कि तभी आपको मालूम पड़ता है कि आप कौन है। हाँ, मैं प्रीति हूँ। प्रीति क्यों हूं मैं प्रीति इसलिए हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पैदा हुआ है, मेरे माँ बाप ने नाम प्रीति दिया है, मेरा ये तालीम हुआ है, इसलिए आज मैं प्रीति हूँ। अगर मैं प्रीति नहीं होता था, अगर मैं किसी और घर में पैदा होता था तो मैं शायद अमीषा होता था, अमीषा पंचाल होता था। तो हम क्या है, जो माँ बाप ने हमको पैदा करके बड़ा किया है, जो एजुकेशन दिया है, उससे आज हम बना हुआ है।
तो दैट योर ट्रू इमेज विल कम अहेड इफ यू डोंट हैव एनी थॉट्स। हमारे मन में विचार नहीं आएगा तो हम स्वरूप सामने आएगा। अभी मन में विचार किस तरह का आता है? एक करेक्ट विचार आएगा, आपको पता है कि सूरज है, चांद है, करेक्ट विचार आएगा क्योंकि आप देख रहा है। दूसरा होता है गलत विचार आएगा, कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया है कि फलाना जगह में ये हुआ है, फलाना जगह में हुआ है, झूठ बोला है, तो आपको गलत विचार आएगा। तीसरा मन में क्या आ सकते हैं? मन में विचार आ सकते हैं प्लानिंग करेगा तो, हाँ आज मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई का बाद में जब मैं कोर्स पास होगी तो मैं किसी को सिखाऊंगा, फिर मैं कुछ पैसा बनाऊंगी, फिर मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। प्लानिंग हो सकता है। फोर्थ हो सकता है मेमोरी हो सकता है कि हाँ मैं उस दिन उधर गया था लोनावाला, कितना मजा आया था। उस दिन मैं गोवा गया था, कितना मजा आया था। अरे ये फलाना आदमी को मैं पहले कहीं देखा है। मेमोरी आ सकता है आपको, वो एक विचार आ सकता है। और पांचवा एक विचार आ सकता है, वो है निद्रा। निद्रा को भी एक विचार ही मानना जाता है। आपको कभी कभी सुबह उठ के लगता है ना, हाँ मैं कल रात को अच्छा से सोई थी, कल रात को ये सपना देखा था, तो वो भी विचार ही है। तो मन का अवस्था कितना है? पांच अवस्था है, ये 5 टाइप्स। यही है आपका सूत्र नंबर 1 to 12 में। मैंने आपको 10 मिनट में पूरा कुछ बता दिया, जो आपको अभी 3 क्लास लगेगा ये पूरा समझने के लिए, और वो मैंने आपको 10 मिनट में सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। क्लियर? अभी मैं आपको शेयर करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा क्या चीज होता है पतंजलि योग से। क्लियर? कोई डाउट? देखो ये तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया तो समझ में आ गया। अभी आप देखिए क्या लिखा है, अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये फर्स्ट पतंजलि योग सूत्र नहीं बोलना, आइंदा हमेशा बोलना है पतंजलि योग सूत्रानी, क्योंकि इस तरह से लोग प्रोनाउंस करते हैं। इनका पतंजलि का देयर इज ए प्रेयर फॉर पतंजलि, प्रेइंग दैट ही इज द वन हु हैज स्टार्टेड योगा। आपने ये प्रेयर सुना होगा, योग योगस्य योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिनं पतंजलि प्राणजलि प्रणतो अस्मि। अभी इनका बोलने का ऐसा मतलब होता है कि ये प्रेयर का मीनिंग ऐसा है कि इनका कहना है कि पतंजलि इज वन हु हैज फाउंडेड योगा, इज द वन हु हैज फाउंडेड आयुर्वेदा आल्सो, क्योंकि मेडिसिन का भी किया है। इज द वन हु हैज फाउंडेड ग्रामर आल्सो। अभी इसमें कुछ डिबेट है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये 3 अलग आदमी है, कुछ बोलते हैं एक ही आदमी है। ओके, तो इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वी डोंट हैव प्रूफ। तो हम ये मान के चलेगी कि सारा एक ही आदमी। ओके, मिलन सर आप मेरे को ओश बनाएंगे, मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। मिलन सर, हेलो, हाँ या मेक मी द होस्ट, आई विल शेयर द स्क्रीन। Recording to continue. ओके, हो गया? अनुष्का, प्रणीता, वीडियो ऑन करा प्लीज. यू कैन सी द स्क्रीन। ओके, अच्छा, अभी वो बोलता है कि पहला सूत्र क्या होता है। अभी सूत्र तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। सूत्र बोलेगा तो सिंपल वर्ड में पॉइंट वाइज लिखना है, कम से कम अल्फाज में लिखना है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए सूत्र? सूत्र शुड बी स्मॉल,
मीनिंग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, टॉपिक का एसेंस मालूम पड़ना चाहिए। एग्जाम में लिखते हैं ना, कॉपी करने के टाइम में एकदम छोटे छोटे करके लिख देते, तो पॉइंट मालूम पड़ना चाहिए, तो एसेंस मालूम पड़ना चाहिए। एंड दैट मीनिंग, दैट पॉइंट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। एंड ये जो अल्फाज है, इट शुड बी फ्लोलेस। फ्लोलेस मतलब तो क्या बोलते हैं कि इन लोग का सूत्र कैसा होता है कि फर्स्ट सूत्र बोलेगा कि योगा ऐसा होता है, थॉटलेस माइंड होना चाहिए। तो सेकंड आप क्वेश्चन पूछेगा थॉटलेस माइंड कैसा होगा, तो सेकंड उसका आंसर आ जाएगा थॉटलेस माइंड का क्या होगा। अच्छा, थॉटलेस माइंड आने से क्या होगा, तो उसका बेनिफिट भी आ जाएगा। तो सूत्र इज ऑलवेज फ्लो में होता है कि एक क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, उसका आंसर दूसरा में आ जाएगा। तो एक सूत्र इज फॉलोइंग अनदर सूत्र पॉइंट वाइज, दैट इज व्हाट इज लिखिंग। ओके, तो ये सिर्फ सूत्र का मीनिंग है। भाष्य, अभी भाष्य क्या होता है, अभी इन्होंने पॉइंट वाइज लिख लिया। अभी कुछ लोग को पॉइंट वाइज लिखेगा तो समझ में नहीं आते कि ये पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये सूत्र, ये पॉइंट का मतलब क्या होता है। आपको समझेगा क्योंकि आपने लिखा है पॉइंट वाइज, तो आपको उसका मीनिंग मालूम है। मगर यही चीज अभी प्रीति ने लिखा है, अभी अमीषा जाके देखेगा तो अमीषा का समझ में नहीं आएगा कि ये पॉइंट वाइज क्या होता है। तो उस वक्त क्या करता है कि देयर इज समथिंग नोन एज भाष्य, मतलब वो पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए कुछ लिखेगा, तो उसको भाष्य बोलते हैं, यानी कमेंट्री लिखेगा। अभी पतंजलि योग सूत्र के ऊपर कम से कम 250 250 कमेंट्री से बहुत सारे लोग ने लिखा हुआ है। इसमें से सबसे जाना माना नाम है वेद व्यासा का भाष्य। वेद व्यासा जो लिखा है कमेंट्री ऑन पतंजलि योग सूत्र, इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। मगर मजे की बात यह है कि वेद व्यासा ने जो लिखा है कमेंट्री, वो कमेंट्री भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो वेद व्यासा का कमेंट्री के ऊपर एक दूसरा कमेंट्री लिखा है और उसको बोलता है टीका। टीका या यानी इंग्लिश में ग्लॉस। तो ये कल आपका जानकारी के लिए कि पतंजलि योग सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है कमेंट्री, भाष्य के ऊपर टीका लिखा हुआ है, दैट इज ग्लॉस। क्लियर? इसमें हमेशा याद रखना, भाष्य इज ऑलवेज रिटन ऑन समथिंग टेक्निकल। हम लोग पोएट्री के ऊपर या स्टोरी के ऊपर लिखेगा नहीं भाषा, भाषा लिखेगा टेक्निकल एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि ये अभी योग सूत्र है या ग्रामर है, तो उसके ऊपर लिखेगा हम लोग भाषा। ठीक है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अभी हम लोग चालू करते हैं पतंजलि योग सूत्र का सूत्र नंबर 1। अभी 1 से 12 आपका सिलेबस में है। तो फर्स्ट सूत्र लिखा है अत योगा अनुशासनम। इसमें हमेशा याद रखो, सिंस मैंने बोला आपको कि हर एक पॉइंट वाइज लिखा है, तो हर एक वर्ड का देयर इज मीनिंग। ऐसा नहीं कि आप उसको नजरअंदाज करें कोई भी वर्ड को, क्योंकि हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अभी इसने यहाँ पे लिखा है अत योगा अनुशासनम। नाउ योगा डिसिप्लिन स्टार्ट्स। इसका मतलब क्या होएगा, आप अंदाज लगाएगा तो, नाउ योगा डिसिप्लिन स्टार्ट्स, यानी योगा पहले से था, अभी इसका डिसिप्लिन चालू कर रहा है। उसका मतलब यही हो गया। उसका मतलब और एक चीज हो गया कि पहला डिसिप्लिन नहीं था। तो पहला डिसिप्लिन क्यों नहीं था? पहला डिसिप्लिन इसलिए नहीं था क्योंकि उस जमाने में लोग बोलते थे खाली, गुरु शिष्य को बोलते थे, शिष्य उसका शिष्य को बोलते थे, तो सिर्फ बोलते थे, कोई लिखता था नहीं। और मैंने मेरे लड़का को बोला, मेरा लड़का उसका लड़का को बोला,
ये अभी मेरे दूसरे लड़के ने तीसरी उसकी लड़के को बोला, तो ये फैलते फैलते अलग अलग फैल गया। तो बाद में एक बोल रहा है और दूसरे जन जो बोलते हैं, सही होने का जरूरत भी नहीं है, गलत भी हो सकते, बोलते बोलते गलत भी हो जाएगा। तो अद योगा अनुशासन बोलेगा तो अभी उसको डिसिप्लिन करके सिस्टमैटिकली लिख रहा है। इसलिए पतंजलि इज नॉट एन ऑथर, इज जस्ट ए कंपाइलर। याद रखना, ये सूत्र से ये मालूम पड़ता है कि पतंजलि योगा बनाया नहीं है, उसने सिर्फ लिखा है। इसलिए उसने बोलते अद योगा अनुशासनम, नाउ द डिसिप्लिन इज स्टार्टिंग। यानी योगा पहले से ही था, बस मैं अभी लिख रहा हूं। क्लियर? कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट नहीं? ओके, हम लोग जाते हैं सेकंड सूत्र। अभी ये फर्स्ट सूत्र तो सिर्फ इतना लिखा है कि अभी योगा को डिसिप्लिन करता हूं। तो इसको कभी भी बहुत सारे लोग, बहुत योगी ये फर्स्ट सूत्र को मायने नहीं रखते। इन लोग इसको फर्स्ट सूत्र मानते ही नहीं है। इन लोग सेकंड सूत्र को सूत्र मानते। ये स्क्रीन में भी वही लिखा है कि नाउ आई एम स्टार्टिंग समथिंग। ओके, तो ये चीज लिखा हुआ है सेकंड। सेकंड सूत्र ये है, क्या योगा क्या होता है? योगा है चित्त वृत्ति निरोध। योगा इज चित्त, चित्त बोलेगा तो मन, मन वृत्ति निरोधा बोलेगा तो कोई भी थॉट्स नहीं आने का, दैट इज योगा। तो अगर कोई आपको एग्जाम में पूछे कि पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र कौन सा है, तो आपको जवाब देना है योग चित्त वृत्ति निरोध। आप ये नहीं बोलेगा अद योगा अनुशासन। हालांकि अद योगा अनुशासन फर्स्ट है, मगर यहां से इन लोग माना जाते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधा है, जो डेफिनेशन ऑफ योगा, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ योगा। क्लियर? कोई डाउट? शरद जी कैसे हो? नमस्कार शरद जी, सुनाई नहीं दे रहा, आप म्यूट में हो। प्रकाश कंटिन्यू, रेकॉर्डिंग चालू है। नमस्कार। हाँ, नो प्रॉब्लम। नमस्कार शरद जी, नमस्कार। ओके, तो ये सूत्र याद रखना, योग चित्त वृत्ति निरोधा में it is a definition of yoga is said. What is the definition of yoga? Yoga is cessation of mental modification. निरोधा बोलेगा तो stopping of all mental modification. Clear? अभी mental modification बोलेगा तो क्या होता है? अभी यहां पे वेद व्यासा ने कमेंट्री लिखा हुआ है ये सूत्र को एक्सप्लेन करते हुए। उन्होंने बोला कि ये निरोधा क्या होता है। निरोधा क्या होते हैं बताने के लिए उन्होंने चित्त भूमि के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि 5 तरह का चित्त भूमि होता है, और ये चित्त भूमि बेस्ड ऑन हमारे गुना के ऊपर। आपको पता है 3 गुना है, रजस तमस सात्विक, 3 गुना है। ये 3 गुना का बेस में एक एक का कैरेक्टर बन जाता है। अगर आपके अंदर रजस गुना ज्यादा है तो आप बहुत शिपित होगा, शिपित बोलेगा तो बहुत एक्टिव होएगा, बहुत एग्रेसिव होगा। अगर आपके अंदर तमस गुना जाता है तो आप एकदम सुस्त होगा, लेजी होगा, सोते रहेगा, मुद्दा मुद्दा अवस्था बोलते हैं। तीसरा होता है जो हम लोग सब में, वो है विक्षिपित। विक्षिपित बोलेगा तो हम लोग सात्विक है मगर कभी कभी रजस हो जाते हैं। हम लोग शांत है मगर कभी कभी पढ़ाई का एग्जाम आ गया एकदम जोश में आ जाते हैं, तो वो है बीच बीच में रजस आना, उसको विक्षिपित बोलते हैं। थर्ड अवस्था है सात्विक अवस्था।
एकाग्र अवस्था जो योगी लोग बनता है, यानी परफेक्ट कंसंट्रेशन, कंट्रोल। पांचवा जो अवस्था है चित्त भूमि का, वो है निरोध अवस्था, जहां पे कोई भी गुना, कोई भी एक्शन ले नहीं सकता हमारे ऊपर। वी आर बियॉन्ड दैट। तो जस्ट टू एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन, वेद व्यासा ने निरोधक के बारे में चित्त भूमि बताया है, और चित्त भूमि का 5 अवस्था भी बताया है। निरोधा इज द अवस्था वेयर नो गुनास टेक एनी एक्शन। तो आपको अगर सवाल आएगा कि चित्त भूमि पतंजलि योग सूत्र में किधर लिखा है, तो आपको जवाब लिखना है चित्त भूमि के बारे में पतंजलि योग सूत्र में नहीं लिखा है, मगर वेद व्यासा अपने कमेंट्री में लिखा हुआ है चित्त भूमि क्या होता है, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ निरोधा। क्लियर? अभी निरोधा बोलेगा तो स्टॉपिंग, चित्त वृत्ति बोलेगा तो सिंपल मैनर में माइंड का थॉट्स बोलेगा तो चित्त बोलेगा तो अभी क्या होता है, चित्त बोलेगा तो सब कुछ आ जाता है चित्त में। चित्त में आ जाता है आपका, चित्त में आ जाता है आपका मन, आपका बुद्धि, आपका संस्कार, मेमोरी, ये सब चित्त हो जाते हैं, सब थॉट्स हो जाते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि थॉट्स बोलेगा तो सिर्फ जो विचार है वही, जो एनालाइज करते वही। मेमोरी भी होता है, मन भी होता है, सब कुछ होता है, तो उसको चित्त बोलते हैं। ये सारे थॉट्स को स्टॉप करना, इसी को योगा बोलते हैं। ओके, क्लियर? अभी इमीडिएटली आपके मन में तीसरा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यह आएगा कि ये करने से क्या होगा। तो उसके पहले यहां पे ये बताते कि योग के बारे में बता रहा है कि योगा क्या होता है। योगा क्या होता है ये आपको, आपने सीखा होगा कि योगा 3 तरह से माना जाता है। योगा हैज कम फ्रॉम द वर्ड यूज। यूज बोलेगा तो यूनियन, उसको 3 तरह से योगा को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एक है यूनियन, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा है कंट्रोल। पतंजलि योग सूत्र मानते हैं कि द कॉन्सेंट्रेशन, द मीन्स हाउ टू अचीव योगा, वो पतंजलि योग सूत्र इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि हाउ द योगा कैन बी अचीव्ड, दैट इज व्हाट ही हैज डिफाइंड। वेद व्यास ने योगा समाधि बोला है, यानी समाधि होता है योगा। चित्त क्या होता है, अभी हमने बात किया था चित्त क्या होता है। चित्त होता है मेमोरी, चित्त होता है मन, चित्त होता है बुद्धि। 3 चीज होता है थॉट्स में। थॉट्स में मन भी होता है, चलो वो आदमी अच्छा है, चलो दैट इज मन। बुद्धि, नहीं ये इस तरह हुआ है तो वो उस तरह होगा, उस तरह हुआ है तो लॉजिक लगाएगा, उसको बुद्धि। मेमोरी बोलेगा तो अरे उस दिन मैं वहां से गया था, बहुत तकलीफ हुआ है यार, वो रास्ता सही नहीं है, हम ये रास्ते से जाएगा, मेमोरी। तो हर 3 का इंफ्लुएंस है थॉट्स में, एंड दैट इज चित्त। ओके, चित्त का कैसा फॉर्म लेते हैं, हाउ द थॉट्स टेक ए फॉर्म। आप कभी किसी को देखेगा तो इमीडिएटली आपका मेमोरी चालू हो जाता है कि ये बंदे को मैं पहला देखा है, ये फलाना फलाना जगह में देखा है। तो व्हाट हैपेंस इज द ऑब्जेक्ट आपका नजर के सामने आया, नजर ने इंफॉर्मेशन माइंड को दिया, माइंड ने अपना
स्टोर हाउस से निकाल दिया मेमोरी और आपको बता दिया कि हाँ ये फलाना आदमी है जो आपके स्कूल के टाइम में आपके साथ थे। तो व्हाट हैपेंस, द ऑब्जेक्ट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द सेंस, ऑब्जेक्ट जो यूज करते हैं सेंस ऑर्गन्स माइंड को बताते, माइंड मेमोरी स्टोर हाउस से निकाल लेते। दैट इज हाउ चित्त टेक्स द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? अभी यहां पे देखो, यहां पे वही चीज जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला वही चीज है यहाँ पे कि चित्त है जो आंखों से देखते, आंख उसका इमेज दिमाग को देते और दिमाग में वो बात आ जाती। तो हम लोग का सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय हो गया, 5 कर्मेंद्रिय हो गया और माइंड भी हो गया। माइंड इज ऑल्सो ए सेंस ऑर्गन। अगर वो सेंस ऑर्गन ही नहीं रहेगा माइंड, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है करके। क्लियर? अभी आपका अगला सवाल आएगा कि फर्स्ट तो ये तो हो गया था अद योगा अनुशासन, यानी योगा डिसिप्लिन है। सेकंड हो गया कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी डेफिनेशन ऑफ योगा। योगा बोलेगा तो हम लोग के माइंड का सब थॉट्स को स्टॉप करना, दैट इज योगा चित्त वृत्ति निरोधा। थर्ड, आपको मन में सवाल आएगा कि ये करने से क्या होता है, क्या बेनिफिट होगा मुझे। तो थर्ड उसका आंसर आ गया होगा। थर्ड उसका आंसर ये आ रहा है, तदा दृष्टा स्वरूपे वस्थानम, यानी तभी आपको आपका रियल सेल्फ नजर आएगा। आप क्या है, रियल सेल्फ नजर आएगा। आज आप जो है वो आपका क्वालिफिकेशन का वास्ते है, आज आप जो है वो आज आपका हैसियत का वास्ते है, आज आप जो है वो आपका टैलेंट का वास्ते है, आपका स्किल्स का वास्ते है। सपोज वो नहीं रहता था तो आप क्या रहता? सपोज आपका कोई गुण नहीं रहता था तो आपका सोचने का तरीका भी डिफरेंट होता था। सपोज आज आप गीतांजलि नहीं होती, कहीं और बॉर्न हुआ रहता तो क्या होता था? तो हम लोग वी हैव टू थिंक बैकवर्ड्स। संख्या में इवोल्यूशन बताया है, किस तरह इवोल्यूट हुआ है, किस तरह पहला बुद्धि आया है, फिर अहंकार आया, फिर लोगो फॉर्म हो गया, सब क्वालिटीज आ गया। तो वी हैव टू गो बैक। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो मैं क्या होता? अगर मैं शिव प्रकाश जैसा पैदा नहीं होता तो मैं क्या होता? आज मेरा जो विचार है, सोच है, मेरे को लगता है योगा अच्छा है, ये है। अगर मैं कहीं और पैदा होता तो मेरे को योगा क्या है पता नहीं होता, तो मेरा विचार आज अलग होता। तो यू आर गोइंग बैक, you will go back when you can go back, when the thoughts go out of your mind. And at that time when the thoughts go out of the mind, you will see what you are really. Then your views, thoughts, everything will change. And that is what is this said, कि अगर हम लोग सब थॉट्स को स्टॉप करेंगे तो उस वक्त हमारा जो स्वरूप है वो सामने आएगा। आज वो स्वरूप सामने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें सारे विचारों का धुंध पड़ा हुआ। आज आपको ऐसा लग रहा है मैं प्रीति हूं, मैं किया है ये, तो आपको वो मैं है सामने, इसके लिए आपको नजर नहीं आ रहा आप कौन है, क्योंकि वो मैं सामने। जब वो मैं निकल जाएगा, अगर मैं प्रीति नहीं है तो मैं कौन हूं, तभी आपका रियल सेंस बाहर आएगा। वृत्ति सारूप्य इतरत्र, मतलब आपके जो एक्चुअल सोल के सामने आपका रिलीजन है, आपका थॉट्स है, आपका पोजीशन है, ये सब आपको कवर करके रखा हुआ है। इसलिए आप क्या है आपको नजर नहीं आ रहा। आपको कभी किसी और से नफरत रहेगा सिर्फ इसी बात के लिए क्योंकि वो आपके कम्युनिटी का नहीं है, उसके विचार आपके विचार मैच नहीं होते, सिर्फ इसलिए आपको उनसे नफरत होगा। मगर अगर वो विचार ही नहीं है तो वो सब निकल जाएगा, नफरत,
वह कुछ नहीं रहेगा। देन यू विल कम टू नो द क्लियर सेल्फ। आज क्लियर सेल्फ इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपकी नजरों के सामने सब वृत्ति सारूप्य इतरत्र, मतलब जो वृत्ति है, थॉट्स है, वो आपको कवर करके रखा हुआ है। आपका रियल आप में क्या क्वालिटी है वो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उससे कवर हो चुका है। आज आप माँ है, वाइफ है, तो आपका बिहेवियर अलग है। आप जब बच्ची थी तो आपका बिहेवियर अलग था। अभी आप जब बुजुर्ग होगा तो बिहेवियर अलग होगा। क्यों? हर उम्र में आपका थॉट से जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, थॉट से जो आपका एक्शन के लिए प्रोवोक कर रहा है, वो थॉट से ही नहीं रहेगा तो आप डिटैच मोड में रहेगा। एंड डिटैच मोड में योर ट्रू सेल्फ विल कम आउट। दिस इज व्हाट इज सेड इन दिस सूत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अभी ये जो विचार है, ये 5 विचार होता है। वृत्तय्या पंचत्यय्या क्लिष्टाः क्लिष्टाः। वृत्तय्या पंचत्यय्या क्लिष्टा क्लिष्टाः। यही चीज हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारे माइंड में 5 तरह के विचार आएगा। ये 5 तरह के विचार जो आएगा, ये आपको तकलीफ भी दे सकते, खुशी भी दे सकते। तकलीफ कभी देगा, इसने सिर्फ इतना ही लिखा है, पतंजलि ने सिर्फ इतना ही लिखा है कि 5 तरह का विचार आएगा जो तकलीफ भी देगा, तकलीफ नहीं भी देगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। मगर वेद व्यासा ने लिखा हुआ है। वेद व्यासा ने क्लियरली लिखा है कि तकलीफ तभी होता है जब आपका ये 5 विचार का पीछे का जो इंटेंशन है, आपका जो 5 विचार है, ये विचार का पीछे का जो इंटेंशन है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 इंटेंशन होगा तो आपको तकलीफ होगा। अभी ये 5 क्या है, ये आप आगे सीखने वाला है। ये 5 ये होता है, मैं आपको संक्षेप में बोलता हूं। ये 5 ये होता है कि अगर आपका मन में जो विचार आया, इसका पीछे का इंटेंशन है कि आपको कुछ राग, यानी आपको कुछ हासिल करना है, डिजायर है, तो वो विचार गलत हो गया। आपको जो विचार आया, उसका पीछे के इंटेंशन है आपको किसी से दुश्मनी निकालना है, तो विचार गलत हो गया, पेनफुल हो गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अस्मिता बोलेगा था आपका अहंकार को खुश करने वाला है, यानी आपने कुछ विचार किया, चलो मैं ये काम करेगा और इससे मेरा नाम बड़ा होगा, तो वो पेनफुल हो गया। तो यानी वेद व्यासा ने बोला है कि जो भी थॉट्स आते हैं और वो थॉट्स के पीछे वाला, अगर उसके पीछे वाला क्लेशा से, क्लेशा पंच क्लेशा है, वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेश है, तो वो पेनफुल हो गया, वरना वो नॉन पेनफुल है। अभी आप अगला सवाल पूछेंगे कि ये 5 विचार कौन सा है। आपने बोला 5 विचार आएगा, कौन सा है ये 5 विचार? तो 5 विचार अगला सूत्र में बताया है। फर्स्ट उसने बताया है प्रमाण, यानी वैलिड नॉलेज। विप्रिय यानी इनकरेक्ट नॉलेज। विकल्प यानी इमेजिनेशन, प्लानिंग। निद्रा यानी थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड। जब हम सो के उठते तो बोलते अच्छा से सोया था, यानी वो भी एक स्टेट ही हो गया जब माइंड में कोई थॉट्स नहीं था या सपना था। तीसरा स्मृति, स्मृति इज मेमोरी। ये 5 स्टेट ऑफ माइंड होते हैं जब थॉट्स आ जाते हैं माइंड में। ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये सूत्र खोलने का पहला। अभी ये सूत्र देखते तो आपको कंफ्यूजन लगती है, ओ इतना सारा चीज है, मगर जब मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बोला तभी आपको समझ में आया कि ये 5 क्या स्टेट होता है। तो ये चीज है, इन्होंने सूत्र में लिखा है। फर्स्ट है प्रमाण, यानी वैलिड नॉलेज।
सेकेंड है विप्रिय यानी इनकरेक्ट नॉलेज, थर्ड है विकल्प यानी इमेजिनेशन, फोर्थ है निद्रा, फिफ्थ स्मृति मेमोरी। अभी ये प्रमाण, फर्स्ट वाला हम लेंगे प्रमाण, वैलिड नॉलेज। क्या आप मेरे को बता सकते कौन सा नॉलेज वैलिड होगा, यानी कौन सा नॉलेज करेक्ट होगा? आप लोग अंदाज से बोल सकते कौन सा होगा करेक्ट नॉलेज? Maybe, sir, that to imagine that, I mean, not imagine, to understand that all materialistic world is Nashwant and we are Atma, have to connect with Paramatma. No. Amisha ji, you're right, but not in this context. Here, Okay. here, what I am trying to say is what you can call it as a correct knowledge. Correct knowledge is knowledge which you have seen. जो भी आपने देखा है अपने आंख से वो तो सत्य ही है। आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या चीज सत्य है? What is truth? Truth is something which you have really seen. आपने देखा है, अरे मैंने देखा है यार, मेरे को पता है ये ऐसे ही हुआ है, मैंने देखा है मेरे आंखों से। So that is truth, what you have seen. Number two, what is truth is आपने देखा बहुत सारा धुआं निकल रहा है, तो आपको पता है वहां आग लगा होगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आग लगेगा तो धुआं आएगा ही। आपको पता है यहाँ पे एक बोतल पड़ा है, तो बोतल का मगर ढक्कन नहीं है, तो आपको पता है ढक्कन यहीं पे होगा। करेक्ट, दैट इज सत्य। तीसरा कौन सा है? आपको सत्य कैसे बोल सकते हैं कि अगर कोई भी आदमी जिस पे आपको पूरा भरोसा है वो आपको कुछ बात बोले तो भी सही है, आपके माता पिता बोले कि नहीं बेटा ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, तो आप यकीन मान लेगा, तो वो भी सत्य है। तो योगा के अनुसार तीन चीज सत्य होता है। एक होता है जो आपको प्रत्यक्ष देखे, यानी आपके आंखों से देखे, आपका सेंस ऑर्गन से देखे, वो सत्य होता है। सेकंड सत्य होता है जो आप अनुमान लगाए, यानी आग लगाया, अभी धुआं देखा तो आग जरूर लगा होगा। और तीसरा होता है आगमा। आगमा बोलेगा तो यानी कोई ट्रस्टेड पर्सन बोल रहा है बात, वो आपको यकीन करनी है। यानी जैसे कि आपकी डैडी मम्मी ने कुछ बात बोले, या आपका वेदास में कुछ लिखा है, वो हम यकीन मान रहे हैं कि वेदा में लिखा है तो सही ही होगा। तो ये तीन सोर्स है विच इज कंसिडर एज वैलिड नॉलेज। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक दर्शन होता है जिसके नाम है चार्वाका। चार्वाका doesn't believe on anything, they just believe on प्रत्यक्ष। वो बोलते हैं कि जो हम लोग आंखों देखा है वो सत्य है, बाकी कोई चीज सत्य नहीं है। आपको किसी ने बोला है, आपकी डैडी मम्मी ने भी बोला है बात, तो वो बात सत्य नहीं है, क्योंकि आपने तो देखा नहीं है ना। तो उनकी नजर में सत्य वो होता है जो अनुभव किया हमने अपने सेंस ऑर्गन से। नाउ देयर विल बी ए कॉन्टेस्ट। मैं बोलेगा अरे ये बात सत्य है, मैंने देखा है, मेरे डैडी मम्मी ने बोला है, मगर दूसरा आदमी जो चार्वाकों को बिलीव करते हैं वो बोलेगा नहीं, इसको सत्य नहीं मान सकते। सत्य क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि तुमने अनुभव नहीं किया है। So always remember, whenever you are answering a question, you have to tell it is based on which philosophy. प्रमाण, योगा का प्रमाण का अनुसार ये सत्य है, मगर चार्वाका का फिलॉसफी का अनुसार ये गलत है। चार्वाका doesn't believe in अनुमान, चार्वाका doesn't believe in agamaus, but yoga believes in this three: प्रत्यक्ष, अनुमान, agama.
प्रत्यक्ष बोलेगा तो अपना सेंस ऑर्गन से जो देख रहे हैं हम लोग उस पर यकीन करो। अनुमान बोलेगा तो जो अपना एक्सपीरियंस से अनुमान लगाया। और थर्ड है आगम। आगम बोलेगा तो वेदास एंड आवर एल्डरली पर्सन जिसको हम लोग ट्रस्ट करते, आप्त पुरुष, वेद व्यास में लिखा है उसको आप्त पुरुष, उनकी बात को अपन यकीन कर सकते। दिस इज प्रमाण। क्लियर? एनी डाउट? प्रमाण बोलेगा तो किसको आप सत्य मान सकते? सिंपल वर्ड्स में प्रमाण बोलेगा तो वो चीज जिसका आप सत्य मान सकते। सत्य ये तीन चीज से मान सकते। अगला सूत्र में वही चीज है। प्रमाण क्या है? तो वहां पे लिखा है प्रत्यक्ष अनुमानागमा प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमानागमा प्रमाणानि यानी प्रत्यक्ष बोलेगा तो डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान बोलेगा तो इनडायरेक्ट परसेप्शन, अगमा बोलेगा तो कॉम्पिटेंट एविडेंस यानी वेदास या कोई ट्रस्टवर्दी आदमी बोले तो, प्रमाणानि बोलेगा तो सोर्स ऑफ राइट नॉलेज, किसको सत्य मान सकते। क्लियर? एनी डाउट सो फार? ओके, ये हो गया प्रमाण। अभी सेकंड स्टेट, चित्तवृत्ति का सेकंड स्टेट है विकल्प, विप्रिय। सॉरी, सेकंड इज विप्रिय। विप्रिय इज इनकरेक्ट नॉलेज। अभी इनकरेक्ट नॉलेज आपको कभी होगा? आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया तो इनकरेक्ट नॉलेज होगा, सिंपल। करेक्ट? इनकरेक्ट नॉलेज वरना होगा ही नहीं। आपको इनकरेक्ट नॉलेज कभी आते हैं? जब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है और कोई और आपको उसके बारे में गलत जानकारी दी। तो वही लिखा है विप्रियो मिथ्या ज्ञानम अदरूप प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञानम बोले हो तो इनकरेक्ट नॉलेज, अदरूप प्रतिष्ठम बोलेगा तो जो हमको पता नहीं है, इट्स नॉट इन द नेचर। ओके, इट इज ए फॉल्स नॉलेज which is not based on the real nature of the object. आपने देखा ही नहीं है, किसी और ने बोला है और उसने बोला वो गलत बोला है तो आपको विप्रिय होगा। ठीक है? तीसरा वाला है विकल्प। विकल्प बोलेगा तो क्या है कि आप सिर्फ बातों से आप एक इमेजिनेशन करते और वो इमेजिनेशन को विकल्प बोलते हैं, स्ट्रैटेजिकली थिंकिंग। आप अभी ड्राइंग कर सकते हैं। अभी बच्ची है, जैसे प्रीति के बच्ची है, वो ड्राइंग कर रहा है। वो ड्राइंग करते वक्त वो ऑर्स का सर पे शिंग भी लगा देगा, कर सकते। सोचने में क्या है? तो बच्ची है, वो सोचेगा, उसका क्रिएटिविटी आ गया तो वो चलता है। दैट इज इमेजिनेशन। तो कुछ भी कर सकती हो। करेक्ट है ना? घोड़े के सर पे शिंग लगा दिया उसने, तो उसमें गलत क्या है? सोचने में कुछ भी चल सकते। तो वही चीज बोलते हैं यहाँ पे शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। यानी जो लिखा है और बोला है और वो एक्चुअल हकीकत में नहीं है, वो कुछ भी ऐसा बना दिया अपनी इमेजिनेशन से, तो वैसा विचार भी आ सकते। आप लोग को कई मर्तबा लोगों को पसंद भी है ऐसा विचार करना कि आगे चलकर लॉटरी लगेगा, लॉटरी में फिर मैं ये घर बनाया, फिर बंगलो बनाया, फिर जाकर मोदी को सलाम किया। ऐसा सोचने में क्या जाते? तो इमेजिनेशन विकल्प तो चलता है। अगला वाला ये कि माइंड को कभी ऐसा भी हो सकता है कि माइंड में कोई विचार ही नहीं है, शून्य विचार हो सकता है। जैसे कि आप सोते वक्त आपको कोई मन में कोई विचार ही नहीं है, सपना आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ड्रीम आ सकते हैं, नहीं आ सकते, मगर सुबह उठ के आपको ऐसा लगता है कि हाँ कल रात को अच्छा नींद आया था। तो जब आपको ऐसा फीलिंग आती है कि कल रात को अच्छा नींद आया था, मतलब वो भी एक अवस्था है, वो भी एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है। सो दैट इज व्हाट इट इज सेड हियर। आभाव प्रत्याय आलंबना वृत्ति निद्राह। अभाव बोलेगा तो एब्सेंस, प्रत्याय बोलेगा तो मेंटल में कंटेंट ही नहीं है,
कोई विचार ही नहीं है। आलम बना बोलेगा तो जिस पे अपन डिपेंड करते हो थॉट्स, वो कुछ नहीं है। वैसा नींद यानी डीप स्लीप। आपको बहुत सारा उपनिषद में, मंडूक्य उपनिषद में, बहुत सारा जगह में इसी अवस्था, जो माइंड का थॉट्स का अवस्था के बारे में डिस्क्राइब किया है। योग दर्शन में भी डिस्क्राइब किया है मन का किस तरह से अवस्था है। उसमें अलग से लिखा है जागृत, सपना, तुरैया, इसमें भी लिखा है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि माइंड का स्टेट्स क्या होता है, तभी आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका अलावा द लास्ट वन, स्मृति। स्मृति बोलेगा तो मेमोरी, ये तो एकदम सिंपल है। और आपको मेमोरी सिर्फ उसी चीज का आएगा जिसका आपको एक्सपीरियंस हुआ है। आपको मेमोरी उस चीज का नहीं आएगा जिसका आपको एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ है। तो मेमोरी इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस यू हैड ऑलरेडी। आप किसी को देखा तो इमीडिएटली आपको याद आया, अरे ये स्कूल में मेरे साथ भी पढ़ती थी। तो यानी वो एक्सपीरियंस का मेमोरी आ रहा है। तो उसमें सूत्र ऐसा लिखा, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति ही। अनुभूत विषय मतलब जो ऑब्जेक्ट का हम लोग एक्सपीरियंस किया, उसी का मेमोरी आपको मन में रहेगा। और वो आपको इतना कंप्यूटर से भी फास्ट आपको याद आएगा कि अरे फलाना दिन, फलाना बचपन में 3rd स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ था, वो याद आएगा। वो कैपेसिटी सिर्फ माइंड के पास है। तो ये हो गया आपको 5 अवस्था: प्रमाण, वैलिड नॉलेज, विप्रिय, इनकरेक्ट नॉलेज, विकल्प, इमेजिनेशन, निद्रा is thoughtless, dreamless state, deep sleep, and 5th is memory. ये 5 होता है स्टेट चित्तवृत्ति का। अभी आगे चल के, ये मैं अभी लेता नहीं हूं आपको, अभी आगे चल के रिकॉर्डिंग बंद करो। मैंने बंद कर दिया। हाँ, अभी नहीं, रिकॉर्डिंग बंद ना करो, रिकॉर्डिंग बंद ना करो। अभी आगे चल के क्या होता है कि ये पूरा जो पतंजलि योग सूत्र में आप आगे पढ़ने वाला क्या है, ये जो 5 आपका माइंड का थॉट्स है, इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, यही आप सीखने वाला है। और इसको कंट्रोल करने का 4 तरीका है। आप नोट करें, 4 तरीके जो आपको सिखाने वाला है। एक है जो एकदम एडवांस लेवल में, उसको बोलते हैं अभ्यास वैराग्य। वो लिख लो। और एक टेक्निक है अभ्यास वैराग्य, जो एडवांस लेवल वाले लोग को, योगीज को सिखाते हैं। सेकेंड है मीडियम लेवल ऑफ योगीज को सिखाते हैं, उसको बोलते हैं क्रिया योग। थर्ड है बिगिनर लेवल में सिखाते, बिगिनर लेवल में सिखाते उसको अष्टांग योग सिखाएगा। यानी बिगिनर लेवल को स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाना पड़ता है, यमा नियमा आसना सब कुछ सिखाना पड़ते है। तो वो हो गया अष्टांग योग। तो बिगिनर लेवल में अष्टांग योग, मिडिल लेवल में क्रिया योग, एडवांस लेवल में अभ्यास वैराग्य। और चौथा टेक्निक है, उसको बोलते ईश्वर प्रणिधानत्व। ईश्वर प्रणिधानत्व कैन बी अडॉप्टेड बाय एनीबॉडी, यानी जस्ट सरेंडरिंग टू गॉड, भक्ति योगा। तो ये 4 तरीका है। और यही 4 तरीका है आपका पूरा 2 समाधि पाद और साधना पाद में यही सिखाया है। ये 4 टेक्निक ही सिखाया हुआ है। ये 2 चैप्टर में सिर्फ ये 4 टेक्निक सिखाया हुआ। तो आज आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि योगा क्या होता है, डेफिनेशन, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। वो करने से क्या होता है, आपका सेल्फ स्वरूप मालूम पड़ेगा, व्हाट इज योर रियल सेल्फ।
रियल सेल्फ क्यों अभी नहीं मालूम पड़ते? क्योंकि आपके सामने सब विचारों, थॉट्स इज कमिंग बिफोर यू। कौन सा थॉट्स आपके सामने आ रहा है? 5 तरह का थॉट्स आ रहा है, जो दर्द भी देता है, दर्द नहीं भी देता है। वो 5 तरह का थॉट्स कौन सा है? प्रमाण, वैलिड नॉलेज, विप्रिय, इनवैलिड नॉलेज, विकल्प, इमेजिनेशन, निद्रा एंड स्मृति, मेमोरी। अभी वैलिड नॉलेज बोलेगा तो सत्य। कौन सा बात को हम सत्य मान सकते हैं? 3 चीज होना चाहिए सत्य मानने के लिए। एक के आप आपके आंखों से देखा हुआ होना चाहिए, प्रत्यक्ष। दूसरा, आप अनुमान लगाना चाहिए लॉजिकली, यानी धुआं आ रहा है तो डेफिनेटली आग होगा। और तीसरा, आगम होना चाहिए, यानी कोई ट्रस्टवर्थी पर्सन आपको बोला तो आप यकीन करेगा, जैसे वेदास या माता पिता या गुरु। ये हो गया आपका चित्त वृत्ति। किसी को कुछ भी डाउट है? मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है अभी। अगर आप कोई डाउट नहीं है बोलेगा तो उसके मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ समझा ही नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ समझ गया। और मेरी बात मानो, पतंजलि योग सूत्र ऐसा है कि स्टार्टिंग में जल्दी समझ में नहीं आते। आप 1 बार 2 बार 3 बार वही नोट्स देखते जाएगा तो सब सर का अंदर घुस जाएगा। तो ये आप दोबारा देखो, तीसरा टाइम देखो, तो भी आपको क्लियर आएगा। और कुछ भी डाउट है, डायरेक्टली आस्क मी, आई एम देयर। ओके, क्लियर? क्लियर प्रीति जी? आप बहुत मुंडी हिला रहे हैं, मैं आपको ही क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट टाइम। सर आपने समझ- अच्छे से सिखाया है, हाँ, समझ ठीक में आ गया है जो सिखाया वो, लेकिन थोड़ा और पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। नहीं, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ प्रीति जी, ये आपको समझना इजी है एक्चुअली, मगर जब आप वो संस्कृत वर्ड्स यूज करते हैं ना तभी कंफ्यूज हो जाएगा। पहला आप फंडा क्लियर रखो कि इसने क्या बोला है, ये क्या चीज है, वो क्लियर रखो। जब आपको वो क्लियर होएगा ना, फिर संस्कृत वर्ड बाद में बैड कर लेगी आप। ठीक है गीतांजलि? गीतांजलि जी ठीक है? ओके, चलो फिर हमेशा जी, एवरीथिंग ओके? Yes, sir. Fine. It was nicely explained. हमेशा Okay, वीडियो ऑन good, करो good. प्लीज। या हमेशा वीडियो ऑन करा। अनुष्का शरद जी ठीक है, समझ में आया? हाँ, चलो अच्छा है, चलो ठीक है। फिर कोई भी डाउट रहेगा अगला क्लास में भी पूछ सकते। कल फिर से क्लास होगा सर जी, कल क्लास है। ऑफ कोर्स हाँ, तो जो भी डाउट